If you are confused about Redensil or Minoxidil for your hair loss, so in this video we are going to talk about this. ये वीडियो एंड होते होते आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां Redensil और Minoxidil दोनों के बारे में मिल जाएगी। आपको ये निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे अभी Redensil यूज करना चाहिए या Minoxidil। आप गूगल पे सर्च करते हैं बट यू आर नॉट गेटिंग अ क्लियर पिक्चर विच इज बेटर एंड व्हेन यू शुड यूज इट। तो आप केवल अकेले नहीं हैं, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो अ लॉट ऑफ साइंटिफिक डिटेल्स अबाउट बोथ Redensil एंड Minoxidil। तो इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करने वाले हैं। साथ ही प्लीज वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, बिकॉज वी आर गोइंग टू टच अपॉन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच मेनी पीपल डोंट नो। Redensil और Minoxidil को दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं हम हेयर लॉस के लिए। इफ यू हैव अ पैशन टू नो साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट मेडिसिन्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और आप इस बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आई एम डॉक्टर सत्या सारस्वत, a gold medalist, plastic and cosmetic surgeon, a member of American Board of Hair Restoration Surgery and International Society of Hair Restoration Surgery in this field of hair loss since 2006। मैंने अपने 19 से 20 साल के करियर में हजारों हेयर लॉस के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है और उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी कई मरीजों का, बहुत सारों का किया है। हमारे सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट आउटसाइड ऑल्सो a lot of patients come for hair loss treatments, hair transplants and especially the repair surgeries। साथ ही मैंने more than 90 doctors को from 26 countries I have trained them in the field of hair transplant also। If you want to know more about such useful aspects of hair loss, please do subscribe to the channel। So let us talk about Redensil first। Redensil एक plant based molecule है जिसको लैब में डेवलप किया गया है and this activates the stem cells of the hair so that hair loss stops and hair growth starts। इसके जो key ingredients हैं वो थोड़ा सा difficult हैं to pronounce, so we are showing you the key ingredients on the screen itself। And what is Minoxidil? Minoxidil एक ऐसा लोशन है, एक ऐसी मेडिसिन है हेयर के आसपास का, स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज्यादा जाने की वजह से हेयर लॉस कम होता है। और ये FDA अप्रूव्ड है और मार्केट में लगभग 40 साल या उससे भी अधिक से हेयर लॉस के लिए यूज करी जा रही है। की डिफरेंस है कि Redensil नेचुरल है, Minoxidil जो है वो एक केमिकल है। साइड इफेक्ट्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो Minoxidil के साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होते हैं। उसमें स्कैल्प में इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, डैंड्रफ फॉर्मेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी जानते हैं, Minoxidil डिपेंडेंसी। कई बार स्कैल्प बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द Minoxidil, सो व्हेन यू स्टॉप यूजिंग Minoxidil, the hair loss can actually increase a lot। साथ ही साथ जो एक रिजल्ट्स की टाइमलाइन है वो Minoxidil में थोड़ा सा इनिशियली शेडिंग ज्यादा बढ़ सकती है, जो Redensil में थोड़ा सा कम देखने में आती है। अगर आपने कभी Redensil या Minoxidil दोनों में से कुछ भी यूज किया है, if you have used them, please write down your experience in the comment section here। Let us discuss when to use Redensil and when to use Minoxidil। Simple answer is जब आपका हेयर लॉस की शुरुआत हुई है, when it has just started, it's a early hair loss, then Redensil definitely wins over Minoxidil। So in those kind of cases, if you have just started experiencing hair loss for last 4 months, 6 months, 8 months, there is no significant hair loss in your case, then do try Redensil before actually starting with Minoxidil। Minoxidil कहाँ पर use करना है? When you have slightly more advanced hair loss, then in those cases Minoxidil works better or it may be more suitable for you। If you have a sensitive scalp, आपका scalp थोड़ी सी कुछ भी डालने से itching या irritation होता है, उन cases में आपको Redensil यूज करना है, बिकॉज Minoxidil में जो एक डिलीवरी एजेंट या प्रिजर्वेटिव होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, दैट कैन कॉज सम स्कैल्प इरिटेशन एंड itching, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ Minoxidil। सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्कैल्प, देन यू शुड गो विद Minoxidil। नाउ व्हिच इज मोर इफेक्टिव, Minoxidil और Redensil? ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं बट कोई डेफिनेटिव स्टडी बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पर नहीं हुआ है जिससे कि एक डेफिनेटिव फैक्ट निकल सके, जिसकी की एक सिग्निफिकेंस या एक पी वैल्यू जिसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं वो आइडेंटिफाई करी जा सके। बट एज ऑफ नाउ मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी गुड टू Redensil ऑल्सो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Minoxidil, जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट में मोर देन 40 ईयर से है, इट इज US FDA अप्रूव्ड।
रिडेंसिल को US FDA अप्रूवल नहीं मिला है, because getting a US FDA approval is a long process and it's a tedious process. So if you are looking for evidence based medicine which has worked for long, और आप जानते हैं कि there are limitations to minoxidil, there are possible side effects of minoxidil, then you can go with minoxidil in that case, knowing about all the factors. If you are looking out for some hair loss treatment for yourself or looking out for hair transplant for yourself, please call us at the numbers mentioned here. अब देखते हैं क्या हम इसको combine कर सकते हैं और हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए क्या है. फर्स्ट थिंग इज कि इफ यू वांट टू कंबाइन, प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग हेयर लॉस पेशेंट्स. आप अपने आप इसको घर पर नहीं ट्राई करें, बिकॉज यू मे मेक सम मिस्टेक्स आउट देयर. देन इफ यू वांट टू कंबाइन इट, देन यू कैन यूज रिडेंसिल once a day and minoxidil once a day. मॉर्निंग में रिडेंसिल यूज कर सकते हैं, शाम को मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हैं. एक्चुअल डोज इनकी 1 ml रिडेंसिल का भी होता है, मिनोक्सिडिल का भी होता है, तो आप इसको अपने अनुसार सवेरे शाम के हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद द हेयर लॉस और आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस नहीं है, एक स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस हुआ है या किसी भी और वजह से हुआ है और आप शुरुआती फेज में है, तो आप कुछ महीने के लिए यू कैन स्टार्ट टेस्टिंग आउट विद रिडेंसिल एंड देन सी इफ इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट, बिकॉज उसके संग थोड़ा सा साइड इफेक्ट के चांसेस कम है. बट इफ यू हैव क्रॉस सम टाइम लिमिट्स 2-4 months with ridensil and it's not working, then definitely switch over to minoxidil under guidance of an expert hair transplant or hair loss doctor. If you find this video useful, we request you to share this video with somebody who may be benefited by this, जिसका इससे फायदा हो सके, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें. If you want to know more about finasteride, click the video on the left. And if you want to know more about use of shampoo for hair loss, click the video on the right.